हेलो डियर चैलेंजर्स, एक्स डेज चैलेंज में आपका स्वागत है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से सीखने और समझने को मिल जाता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शॉर्ट नोट्स के पावर के बारे में। ये एक सुपर फास्ट रिवीजन टेक्निक है। इसके पावर के बारे में समझेंगे हम लोग। मेनली शॉर्ट नोट्स के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स हम लोग कैसे बनाएंगे, आखिर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग समझेंगे इसका क्यों जरूरी है शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे इसको कि हम लोग ये कैसे आखिर बनाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट अगर शॉर्ट नोट्स बनाने चलते हैं तो वो पूरा नोट्स ही बना देते हैं। उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि जो है क्या लिखे और क्या छोड़े। वो पूरा जो है नोट्स ही बना देते हैं फिर से। नहीं तो इतना जितना आपका नोट्स था उतना आपका शॉर्ट नोट से बन जाता है, या उससे बहुत कमी का अंतर रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग समझेंगे कि शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत ही शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। तो सबसे पहले समझ लेते हम लोग कि जो है वो शॉर्ट नोट्स का जो है क्या क्या फायदा है। तो शॉर्ट नोट्स का सबसे फायदा क्या है कि आप जो है सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका शॉर्ट नोट्स एकदम इफेक्टिव है, सही से बना हुआ है, नहीं तो आप जो है वो बहुत कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है ना शॉर्ट नोट्स का कॉपी है, ठीक है। ये जो है ये क्लास 11 का है, जिसमें मैं एक ही में पूरा लिखा था। ये थोड़ा मोटा कॉपी है, तो इसमें मैं जो है पूरा लिखा था, ठीक है ना। इसे मैं आपको दिखा देना शॉर्ट नोट्स में। देखिए जैसे ये मान लीजिए फ्लूइड का है, ठीक है। फ्लूइड चैप्टर के क्लास 11 का है, ठीक है। अब देखिए ये मैं शॉर्ट नोट कैसे बनाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, ये चीज़। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो ये 3 पन्ने में मान लीजिए 3 से 4 पन्ना में हमारा जो है ये आ गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसमें, तो वैसे आ गया। तो एग्जैक्टली जो है वो आखिर कैसे इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट नोट्स को। क्योंकि हम जब शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो उसमें जो है मैं, अगर हमसे कोई कहे कि 1-2 दिन हमको मुझे जेई का एग्जाम देना है, मैं पूरा रिवाइज करके जो एग्जाम दे सकता हूँ, ठीक है। सारा का फार्मूला, सारा कॉन्सेप्ट, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर चीज़ हम जो है अपना जो दिमाग में स्टोर करके जाकर एग्जाम दे सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि जो है कि इसको जो है बनाते कैसे हैं। अभी क्लियर हो गया ना कि शॉर्ट नोट्स जो है रिवीजन में क्या होगा, हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है कि हम जो है पूरा का पूरा नोट्स को जो है बार बार पढ़े, बार बार रिवाइज करें, ठीक है। लेकिन जो है एक बात ये भी ध्यान रखना आपको कि केवल शॉर्ट नोट्स पर डिपेंड नहीं रह जाता है। अगर आपको टाइम है तो आप ये प्रॉपर नोट्स ही पढ़ा जाता है, ठीक है। टाइम नहीं रहता है तब जाके शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, या जो आप एक बार रिवीजन कर लिए अपना बढ़िया पूरे नोट्स से, ठीक है। एंड उसके बाद आपको अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पीछे का रिवीजन करना है, देन आप शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि जो है आप शॉर्ट नोट्स बना लिए और शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ते रह गए, आप नोट्स छोड़ दिए। मेन जो नोट्स है, मेन नोट्स आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि अब शॉर्ट नोट्स आपका जो है वो असली वाला नोट्स नहीं होता है। उसमें हम लोग जो है ऐसे बनाते हैं कि बहुत छोटे में चीज़ें हो, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो, और एकदम जो है आपको आसानी से दिमाग में हर चीज़ जो है क्लिक कर जाए, ठीक है। उस तरह शॉर्ट नोट बनाते हैं, बताएंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। बहुत टाइम सेव करेगा आपका ये। आपको अगर मैंने तुरंत एग्जाम देना होगा तब तुरंत जो है रिवीजन करके एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये एग्जाम के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका, क्योंकि पूरा का पूरा तो चीज़ें जो है आप रिवाइज करके इतना सारा जो है नोट्स है पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कल एग्जाम है आपका मैथ का या साइंस का, ठीक है। तो आप कल पेपर देने जाना है तो आपको पूरा जो है एक बार रिवाइज हो जाए, नहीं तो आप पूरा नोट्स रिवीजन करने चलेंगे, नहीं तो पूरा 1-2 कॉपी होगा आपका, ठीक है। 3 कॉपी होगा मान लीजिए आपके पास, नहीं पूरा भरा भरा, तो कितना आप रिवाइज करेंगे। नहीं तो शॉर्ट नोट्स रहेगा, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं, नहीं 2-3 घंटे में रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। टाइम से मिल जाए। अब हम लोग समझेंगे ना कि कैसे आखिर हम लोग इस नोट्स को जो है बनाते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शॉर्ट नोट्स हम लोग एग्जैक्टली जो है क्या करते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं शॉर्ट नोट। देखिए इधर, अगर आपको माइंड में बनाने आ रहा है तो आप माइंड में बना लीजिए पहले, ठीक है। माइंड में बना लीजिए। माइंड मैप में क्या होता है, जो है आप जो है मेन चैप्टर को सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को ना चैप्टर बनाकर एक दूंगा, ठीक है ना, कोई नोट्स का, कोई चैप्टर के शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। सेंटर में आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए। अब इससे रिलेटेड जो मेजर जो है वो टॉपिक है उसको लिख लीजिए ऐसे, ठीक है ना। फिर इस टॉपिक का सब टॉपिक लिख लीजिए फटाफट। फिर इसका कोई सब टॉपिक है वो टॉपिक लिख लीजिए। ये अगर माइंड देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, किसी भी बुक से या किसी भी आप बुकलेट खरीदे हैं, क्वेश्चन बैंक, वहाँ से शॉर्ट नोट्स मत बनाइएगा। आप अपना जो नोट्स पढ़े हैं आप अपने हाथों से अपना हिसाब से शॉर्ट नोट बनाइएगा। ये जो माइंड में भी बनाना है, ये नहीं कि किसी का मिल गया आपको गूगल से आप छाप दिए, बेकार है, बकवास है, कोई फायदा नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो जो आप जो है पढ़े हैं उसी से माइंड में बनाना है। सेंट्रल
पर आपको जो है आपका चैप्टर करना है, फिर उससे जो सब टॉपिक है, फिर उसका सब टॉपिक है, फिर उसका सब टॉपिक है, केवल और केवल क्या लिखना है, नाम लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपका माइंड में बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, ये बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आपका मन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का मेन जो है वो स्टार्ट होता है चीजें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, कोई फार्मूला वाला अगर आपका चैप्टर है, ठीक है, तो सारा का सारा फार्मूला जो है आप लाइन से लिख लीजिए। फार्मूला में आप जो है केवल और केवल सिंबल का इस्तेमाल करें, कोई बकवास नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप जो है मिरर फार्मूला यूज कर रहे हैं, 1/v + 1/u = 1/f, नहीं तो अब आप इसमें दर्शाइए मत कि v बराबर जो है इमेज डिस्टेंस होता है, u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, f बराबर ये होता है, नहीं वो सब जो है मत दर्शाइए आप, क्योंकि नोट्स के शॉर्ट नोट क्या कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बड़ा सा लेंदी जैसा दिखाई देगा, नहीं एकदम साफ सुथरा आपको दिखाई दे, कुछ मत लिखिए भाई। आप नोट्स पढ़े हैं ना, आपको पता ही है, ये सब सारा चीज पता हो ही गया है। शॉर्ट नोट का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, जब हम सब कुछ पढ़ लिए होते हैं तभी जाके इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कुछ पढ़े नहीं शॉर्ट नोट चल दिए पढ़ने, बेकार है। ठीक है, वैसे नहीं करना आपको। तो आपको लेंदी नहीं बनाना, एकदम सिंबल का इस्तेमाल करना है फार्मूला लिखते टाइम, जितना हो सके सिंबल का इस्तेमाल करिए। अगर कोई आपको लग रहा है पर्टिकुलर सिंबल आपको याद नहीं रहता है, देन आप उसका जो है साइड में लिख लीजिए कि ये इसी को डिनोट करता है। ठीक है, सिंबल का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, सिंबल का इस्तेमाल करके फार्मूला लिखना है, कोई बकवास नहीं लिखना है उसमें। ठीक है, पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, ठीक है, आप जो है कोई आपका जो है चैप्टर में कोई जो है लॉ है, ठीक है, लॉज, ठीक है, पहले फार्मूला हेडिंग डाल लीजिए। फार्मूला के लिए जितने भी फार्मूला उस चैप्टर का है सारा फार्मूला लाइन से लिख लीजिए, सारा फार्मूला लाइन से, कोई बकवास नहीं लिखना है, सारा फार्मूला लाइन से सिंबल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसका जो भी लॉज है, मान लीजिए क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसमें ओम्स लॉ है तो लॉ लिख लीजिए। ठीक है, जूल्स लॉ फिटिंग है वो लॉ लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे कुछ लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ जो है वो फार्मूला होता है, सॉरी फार्मूला डेफिनेशन टाइप का कुछ होता है, नहीं डेफिनेशन टाइप का, तो डेफिनेशन आपको लिखना नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, लॉज भी आपको लिखना नहीं है, लॉज आपको लिखना नहीं है। क्या लिखना है, लॉज का नाम लिखना है। जैसे मान लिया लॉज के नीचे लिखेंगे, लॉज के नीचे क्या लिखेंगे, मान लिया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का होता है, लिखेंगे ओम्स लॉ लिखेंगे, बस हो गया, ओम्स लॉ लिख दिए, हो गया बस। अब लॉ लिखना नहीं है, लॉ आपको याद करना है, दिमाग में लाना है। लॉ क्या होता था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, वो होता है। तो आपको ना केवल केवल ना वर्ड लिखना है, नाम लिखना है, केवल लॉ नहीं लिखना है, फिर गंदा हो जाएगा आपका शॉर्ट नोट, फिर याद करने में रिवीजन करने में आपको जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो अगेन केवल वर्ड यूज करना है, ठीक है ना, केवल नाम लिखना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, नाम का इस्तेमाल करना है। उसी तरह डेफिनेशन, आप उसमें जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको लग रहा है, नहीं इंपॉर्टेंट क्या होता है, जितने भी डेफिनेशन आपको लिखवाए गए, ठीक है, सारा डेफिनेशन का वर्ड लिखिए, केवल कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, केवल कीवर्ड का। ठीक है, अगर आपको कोई डेफिनेशन कोई लॉज वगैरह भी लिखना है, नहीं तो शॉर्ट में सोचिए कि उसको शॉर्ट में कैसे लिखे, कीवर्ड, पूरा सेंटेंस नहीं बनाना है, शॉर्ट में लिखिए। ठीक है, जैसे आपका ओम्स लॉ का लिखना है, नहीं तो आप v प्रोपोर्शनल i एट कांस्टेंट टेम्परेचर t। ठीक है, क्लास 10 के लेवल पर ये हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा तो इसका लॉ थोड़ा और लिखना पड़ता है, इसमें हो गया शॉर्ट में ओम्स लॉ। ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए असली वाला जो डेफिनेशन होता है। ठीक है ना, ये नहीं कि मैं ये नहीं करूँगा, आपको यही याद रहना चाहिए, यही लिख देंगे जाके एग्जाम में, ऐसे नहीं करना है। आपको अपने ओरिजिनल वाले नोट्स का याद रहना चाहिए। मैं बार बार इस बात को जोड़ दे रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स जो है आपका नोट्स नहीं है। आप नोट्स पूरा पढ़े रहेंगे तभी शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करना है, नहीं तो सारा आपका जो है बेकार हो जाएगा। ये मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कभी भी। ठीक है, क्या करना है, माइंड में बनाने बता दिए आपको हम। फार्मूला हेडिंग डालना है आपको शॉर्ट नोट्स में, जितने भी फार्मूला है लिख लेना है। लॉज, जो भी आपका चैप्टर का कोई लॉज है, लॉ लिखना है। एंड आपको केवल कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, पूरा नहीं लॉ लिख देना है, डेफिनेशन उसका पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है आपको। एंड अगर आप कोई लॉ में शॉर्ट में उसको लिख पाएंगे, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो आपको याद है तो मत लिखिए, केवल कीवर्ड लिख लीजिए बस। उस डेफिनेशन में जितने भी डेफिनेशन आपको लिखवाया गया है, ठीक है, उसका केवल क्या लिखिए, वर्ड लिखिए, वर्ड, केवल वर्ड लिखिए। ठीक है, वर्ड लिखिए बस। अगर उसको भी डेफिनेशन को अगर आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, कोई शॉर्ट में लिख लीजिए। ठीक है, एंड लास्ट एंड। और क्या लिखेंगे हम लोग 5 नंबर में, ये बात आपका समझ में आ गई, ये वाला बात। ठीक है, और आपको जो है कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको आपके टीचर लिखवाएंगे, या आप अपने जो है कॉपी में खुद से लिखे होंगे, इधर ढूंढ कर लिखे होंगे कहीं, नहीं तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर फटाफट से लिख लेंगे। शॉर्ट में लिखने की कोशिश करिए, पूरा लंबा चौड़ा मत लिखिए, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करिए कि हाँ शॉर्ट में हमारा कैसे काम हो जाए। ठीक है ना, शॉर्ट में एकदम कीवर्ड का इस्तेमाल करिए। ठीक है ना,
शॉर्ट लिखना है एकदम, यानी कि पूरा जो है लिखना नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस, क्योंकि एग्जामिनर को समझाना नहीं ये वाला शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट आपको पूरा लिखना पड़ेगा ना, जो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, आपके नोट्स पर लिखना है। बस यहाँ पर क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो है वो क्या क्या था, नहीं बाकी आपका दिमाग में क्लिक कर जाएगा तुरंत, ठीक है ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे जो आप अपने से लिखे हैं या आपके टीचर ने लिखवाया है, उसको जो है एक लाइन से लिख लेंगे। इसके बाद शॉर्ट नोट्स आपका रेडी हो गया। उसके बाद भी आप जो है कुछ पन्ना छोड़ देंगे, कुछ पन्ना छोड़ देंगे, ठीक है ना। अरे कुछ डायग्राम वाला भी बात होता है, अगर आपके मैं उसमें डायग्राम वगैरह भी है नहीं, तो डायग्राम भी आप जो है उसमें आप रेडी कर लेंगे, नहीं डायग्रामेटिकली क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस क्लास के हैं, कौन सा चैप्टर आपका, उसके हिसाब से, ठीक है। डायग्राम बनाकर रेडी कर लेंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ आना। मेन बात क्या है, देखिए मेन बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स में जो है जो चीज़ें हैं उस पूरे नोट्स ही लिख रहे हैं हम लोग। देखिए पूरा नोट्स लिख रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका कीवर्ड लिख रहे हैं, नहीं पूरा नोट्स नहीं लिख रहे हैं, पूरा उसका थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, पूरा पार्ट कीवर्ड लिख रहे हैं, नहीं कीवर्ड लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक करंट था, पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है, वर्क कैसे निकालते हैं, फार्मूला वगैरह जितना भी था, नहीं सब सारा, तो हर एक चीज़ रेजिस्टेंस वाला सब कुछ आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ आप लोग को, आपको जो है सबसे पहले अपना नोट्स तैयार करना है, नोट्स रिवाइज करना है। आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप नोट्स ही रिवाइज करिएगा, पहले नोट्स रिवाइज करना है। ज़्यादा टाइम है चाहे कम टाइम है, नोट्स तो पहले पढ़ना ही है आपको, ठीक है। इसके बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाना है, अपने से बनाना है, किसी दूसरे का नहीं बनाना है। हाँ, अगर आप जहाँ पढ़े हैं वहाँ का टीचर अगर शॉर्ट नोट बनवाए हैं आपको तब तो ठीक है, क्योंकि उसी के साथ बनाए जिससे वो पढ़ाएं आपको, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जो है आपको अपने से बने, कहीं दूसरे से आपको मने लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि पता नहीं आप कैसे पढ़े हैं, आप क्या लिखे हैं, आपका कैसे है, और कोई और अलग तरीके से बता दिया तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कोशिश करें खुद से बनाने के लिए, खुद से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको दूसरी जगह लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया होगा आपको पूरी तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे आपको नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स बनाना है। और ये क्या है, सुपर फास्ट रिवीजन टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप जो है वो आज पढ़े कल पेपर दे देंगे, पूरा चैप्टर खत्म एक ही बार में, ठीक है। 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अंडर द कंडीशन, क्या कंडीशन है कि आपको जो है पूरा का पूरा जो हो पीछे का नोट्स रिवाइज होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आप इसको रिवीजन करते हैं, देन आपको जो है वो हेल्प मिलता है। क्योंकि आप मान लीजिए 4 दिन होगा पढ़े हुए, नहीं आप ये देख लेंगे, नहीं एक बार अपने से रिवाइज कर लें मन में, अच्छा ओम्स लॉ क्या होता था, अच्छा जूल्स लॉ फिटिंग इफेक्ट क्या होता था, अच्छा V = IR होता था, V क्या होता था, I क्या होता था, नहीं ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका कंप्लीटली, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।